मुंबई के कांदिवली पूर्व वडारपाड़ा में स्थित श्री विश्वकर्मा भगवान के मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। काशी धर्म पीठाधीश्वर परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ जी के मार्गदर्शन में हजारों महिलाओं ने इस कलश यात्रा में शामिल हुई। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मैदान, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, कांदिवली पूर्व में 24 दिसंबर से 1 जनवरी 2026 तक चलेगा। रोजाना दोपहर 3 बजे से काशी धर्म पीठाधीश्वर परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ जी के मधुबानी में भक्तगण श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर सकेंगे। इस कथा का आयोजन पिछले 17 वर्ष से हरिश्चंद्र शुक्ला, प्रोफेसर दयानंद तिवारी, पत्रकार अनिल पांडे एवं उनकी टीम के सहयोगियों द्वारा किया जाता है, ताकि समाज में धर्म एवं सद्भावना का निर्माण होता रहे। हम लोग उस दुख से कैसे पार पाए। ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों की श्री भागवत भगवान की है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। पापियों को पाप से तार के श्री भागवत भगवान की है, वो पाप से है तार के। ये मधुर बोल जग पंडितों सन्मार्ग बताने वाला। भागवत के माध्यम से मैं बताना चाहते हैं कि हमारा सबका जीवन धर्म में जीवन हो, उत्तम कोट का जीवन हो। धर्म के बारे में श्रवण करेंगे, भागवत श्रवण करेंगे तो श्रवण करने से ही सारा ज्ञान पैदा होता है। श्रवण के बगैर किसी भी अज्ञात वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार भागवत का श्रवण करना पहला धर्म है, और इसके श्रवण करने से संपूर्ण ज्ञान प्राणी को लौकिक पारलौकिक दोनों ज्ञान होता है। आध्यात्मिक ज्ञान होता है, भौतिक ज्ञान होता है। भौतिक उन्नति, आध्यात्मिक दोनों उन्नति और दोनों का समन्वय जरूरी है। महाराज जी, कथा का समय यहाँ पर क्या समय? 3 बजे से लेकर 6 बजे तक रखा गया है। 1 जनवरी तक लगातार चलता रहेगा। इसमें लोग सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य बना लें। मनुष्य के जीवन में भागवत में बताया गया है कि इस संसार में अनेक अनेक विचारधारा के लोग, अनेक अनेक वृत्ति वाले लोग, अनेक अनेक संस्कार वाले लोग, तरह तरह के भिन्न भिन्न अंतःकरण के लोग होते हैं। अच्छे बुरे हर प्रकार की वृत्तियों का वर्णन भागवत में किया गया है कि ऐसी विचारधारा के लोग संसार में हुए हैं, और ऐसे आज भी हैं, और ऐसे आगे भी होंगे। इसलिए मानव का सुधार हो, उनको अच्छे से अच्छे संस्कार मिलें, अच्छा से अच्छा ज्ञान मिले, अच्छा से अच्छा जीवन मिले, आरोग्यता प्राप्त हो। भागवत सच्चिदानंद का स्वरूप है, भगवान सच्चिदानंद का स्वरूप है। भगवान के भक्तों को भगवान में मिलाने की जो प्रक्रिया है वो भागवत धर्म है, और भागवत के बिना होगा ही नहीं। तो भागवत को श्रवण करना, भागवत का दर्शन करना, भागवत का और ये प्रसाद ग्रहण करना, उनका स्पर्श करना, उनका गंध लेना, ये सब इससे भागवत धर्म पैदा होगा हृदय में, और उसी से धर्म की रक्षा होती है, और मनुष्य की रक्षा उसी से होती है। इसलिए यहाँ के लोगों को हम कल्याणकारी करने के लिए आए हुए हैं कि नया साल सबके लिए मंगलमय हो, नया साल सबके लिए कल्याणकारी हो, सबके जीवन में ज्ञान की ज्योति जले और नवीनता का उदय हो। नवीनता माने जीवन में कल्याण हो, जीवन में नव प्रभात आए। जिस जड़ में जीवन में हम रचपच गए हैं उसमें ज़रा चेतनता की ओर बढ़ें, व्यापकता की ओर बढ़ें, आत्मा की ओर बढ़ें, शिव की ओर बढ़ें। जीव को शिव में ले जाने के लिए, नर को नारायण बनाने के लिए ये भागवत शास्त्र है, और इसी शास्त्र को लेकर के हम यहाँ पर प्रतिवर्ष दिसंबर के लास्ट में बैठते हैं। इसी से मनुष्य पूर्ण बनता है। ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य की मुक्ति होती है। भागवत मुक्ति शास्त्र है। इसके श्रवण करने से मनुष्य का मन विकारों से मुक्त हो जाता है। कथा का अभी शुभारंभ हो गया है आज से, और बहुत सारी संख्या में महिलाएं और पुरुष सब भाग लिए हैं, और 2 घंटे तक हम लोगों का कलश यात्रा चला है। बहुत अच्छे ढंग से चला है, एकदम आराम से सब कहते हुए कला रास्ते में आते हुए और पानी पीते हुए आराम से सब, किसी को भी कोई भी प्रकार का थकान नहीं लगा है। विधिवत अच्छे ढंग से फूल का वर्षा करते हुए हम लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए हम लोग अपने मंडप में पधारे हैं। गुरुजी का आशीर्वाद लिए हैं, पूजन हुआ है। गुरुजी 10 मिनट कुछ बोले, सबको आशीर्वाद दिए। अभी हम लोग आज का बहुत थोड़े समय में ही समाप्त हुआ है, और कल से विधिवत अभी हमारा सब चलेगा कार्यक्रम।
टाइम से टाइम तक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कांदिवली की जो जनता है उनके लिए क्या संदेश? कांदिवली जी की जनता जो है ना, वो तो हमेशा चाहती है कि हर वर्ष ये प्रोग्राम हमारा चलता रहे, गुरु जी का आशीर्वाद मिलता रहे। और कभी भी कोई भी जनता ऐसा नहीं चाहती है, किसी के मुंह से सुना ही नहीं आता है कि कोई नकारेगा कि नहीं होना चाहिए। सबको लगता है कि होना ही है। यहाँ ये पृथ्वी पे मंडप में आके लोग पैर पड़ के जमीन का जाते हैं कि नहीं गुरु जी आने वाले हैं, दिसंबर माह आ गया है, अभी गुरु जी का आगमन होने वाला है, लोग पूछते रहते हैं। तो हम लोग भी बोलते हैं कि नहीं भैया आना है, होना है, सब चलते रहेगा। 4 दिन में सारा गुरु जी का प्रोग्राम हो जाता है, सब विधिवत हम लोग लग के सब कर लेते हैं, दिन रात एक करके सब हो जाता है। और आज आप देख ही रहे हैं, आज आपके सामने जो भी है सब मिलजुल के सब अच्छे से हो रहा है। गुरु जी का आशीर्वाद है और हम चाहते हैं कि हमेशा ऐसा गुरु जी का आशीर्वाद रहे और सब आशीर्वाद लेते रहे, सब फूले फले और सबका अच्छा हो, मंगलमय हो। बस यही कामना करते हैं गुरु से सबको आशीर्वाद दे और हम लोगों को ऐसा हमेशा ये करने के लिए अग्रसर करते रहे। देखिए, श्री काशीधर पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान का आगमन ही एक तीर्थ रूप बन जाता है। स्वामी जी काशी धरपीठ के शंकराचार्य हैं। काशी की विद्वत परिषद, काशी के विद्वानों द्वारा, काशी के संत समाज द्वारा आप नियुक्त शंकराचार्य हैं। आप हिमालय के तपस्वी हैं। यहाँ पर दूर दूर से, पूरे महाराष्ट्र भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, स्वामी जी का प्रवचन सुनते हैं, सोचते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं। आम कथा जो है वह बिल्कुल अलग होती है, लेकिन स्वामी जी की कथा जो है वह शास्त्र संगत पूरी कथा होती है। यहाँ पर बीच में कोई चीज़ें जोड़ी नहीं जाती और ये कथा जो है आज से लेकर 1 तारीख तक चलती रहेगी। विश्व में, पूरे विश्व में काशी जो है एक अद्भुत नगरी है। बाबा विश्वनाथ जी के शिव के त्रिशूल पे बसी हुई काशी, जिसके पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य श्री स्वामी जी आए हुए हैं और हर साल लगभग 15 साल 17 साल से हरीशचंद्र शुक्ला और प्रोफेसर दयानंद तिवारी जी के नेतृत्व में यहाँ बड़ा कार्यक्रम होता है। और मुंबई के धरती पे महाराष्ट्र संतों का राज्य है, संतों की जन्मभूमि है। लेकिन यहाँ जब हमारे काशी के धर्म पीठाधीश्वर आते हैं तो हमारे महाराष्ट्र के लोग, मुंबई के लोग बहुत ही कृतकृत्य होकर के और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आकर के यहाँ 7 दिन तक भागवत ज्ञान यज्ञ में हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और हम लोग इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करते हैं और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और मुंबा देवी हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाती है।